नमस्कार। आज हम आप लोगों के समक्ष ऐसी मोटिवेशनल अर्थात प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित है जिसका शीर्षक है मांस का मूल्य अर्थात जीवन कितना बहुमूल्य है। सम्राट श्री चंद्रगुप्त जी एक बार अपनी सभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। मंत्रिपरिषद तथा अन्य सदस्य सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि तो बहुत श्रम के बाद मिलते हैं और वह भी तब जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसी हालात में अन्न तो सस्ता हो ही नहीं सकता है। तब शिकार का शौक पालने वाले एक सामंत ने कहा, राजन, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसे पाने में मेहनत कम लगती है। और सभी ने इस बात का समर्थन भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री चाणक्य मौन थे। तब सम्राट ने उनसे पूछा, आर्य, आपका इस बारे में क्या मत है। चाणक्य ने कहा, वृषल, मैं अपने विचार कल रखूंगा। रात होने पर प्रधानमंत्री उस सामंत के महल पहुंचे। सामंत ने द्वार खोला। इतनी रात गए प्रधानमंत्री को देखकर घबरा गया। प्रधानमंत्री ने कहा, शाम को महाराज एकाएक बीमार हो गए हैं। राजवैद्य ने कहा कि किसी बड़े आदमी के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास आपके हृदय का सिर्फ 2 तोला मांस लेने आया हूँ। इसके लिए आप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लें। यह सुनते ही सामंत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़कर कहा, और माफ़ी मांगी। उल्टे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा कि किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें। प्रधानमंत्री बारी बारी सभी सामंतों सेनाधिकारियों के यहाँ पहुँचे और सभी से उनके हृदय का 2 तोला मांस मांगा। लेकिन कोई भी राजी न हुआ। उल्टे सभी ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं दी। इस प्रकार करीब 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं का संग्रह कर प्रधानमंत्री सवेरा होने से पहले वापस अपने महल पहुंचे और समय पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। सम्राट ने पूछा, ये सब क्या है। तब प्रधानमंत्री ने बताया कि 2 तोला मांस खरीदने के लिए इतनी धनराशि इकट्ठा हो गई, फिर भी 2 तोला मांस नहीं मिला। राजन, अब आप स्वयं विचार करें कि मांस कितना सस्ता है। जीवन अमूल्य है। हम यह न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को भी अपनी जान उतनी ही प्यारी है। लेकिन वो अपना जान बचाने में असमर्थ हैं। और मनुष्य अपने प्राण बचाने हेतु हर संभव प्रयास कर सकता है, बोलकर, रीझकर, डराकर, रिश्वत लेकर आदि आदि। पशु ना तो बोल सकते हैं, ना ही अपनी व्यथा बता सकते हैं, तो वो बस इसी कारण उसे जीने का अधिकार छीन लिया जाए। यह प्रसंग विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो मांस खाते हैं अथवा मांस खाने का विचार बना रहे हैं अथवा तर्कों द्वारा सही घोषित करना चाहते हैं। क्या उन सामंतों के स्थान पर वे अपना थोड़ा सा मांस दे सकते हैं? क्या वे इससे अब कुछ सीख लेंगे या अपने 2 पल के मिथ्या अमानवीय स्वाद रुचि के लिए किसी मूक पशु को आहार बना लेंगे? कहानी को सुनने और पढ़ने के लिए सभी पाठक श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। कृपया कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।